राधे राधे। कार्तिक का मास आ गया है, तो कार्तिक की कथा सुनना तो हर किसी के का बनता है। तो मैं आज पहले अध्याय से शुरू कर रही हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनकादिक ऋषि मुनियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए। जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प वृक्ष भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हो गया। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं कि आप आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग में अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों के जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। वह ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिघा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिससे भय से उनके शरीर स्थिर हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। इनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए वे दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्त है। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मारना सुना तो दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए?
मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसके शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ? हे तब श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती के घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति और पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रतादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसमें करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रायः काल स्नान करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतियाँ काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवंती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होकर वे रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। इसी समय गुणवंती ने आकाश में आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप में धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गई। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अंक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो तुमने दीपदान किए हैं उसी के फल से तुम्हारे सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं उससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र
पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मतने से समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकालकर इंद्र संपूर्ण लोकपालों में अधिकार अपने हाथ में कर लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष अत्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रहते थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गई। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में पहुँचे। भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देखने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान के नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वे माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप दोनों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आसीवन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी इस भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब ये बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में आता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विध्यनों की से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला। कुएं में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्रीवन में
गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उस ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्राह्मण सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व, पन्नग, गुहांक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसीलिए आपसे, आपके प्रसाद से यह स्थान प्रसिद्ध में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और वह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको दुर्लभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ वहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का भी संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृस्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप में धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन प्राप्त से ही समर्पण पाप, समस्त जो पाप होते हैं ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामिध्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बंदरी वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष से मिलता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे विष्णु, देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलो प्रयागराज जी की जय। चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय शुरू। पृथु बोले, हे मुनियों, तुमने कार्तिक मास का महत्फल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा में जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि
और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके जो मंत्र होते हैं फलदायक नहीं होते हैं। इसीलिए दातून करना उचित है। दातून लाते समय वृक्ष से बचें। कहें कि हे वनपति, तुमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद, पाव की शक्ति और वृद्धि दें। उस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष से बाहर अंगुल लंबी दातून लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों के दातून न करें। तदंतर विष्णु और विष्णु के मंदिर में प्रशंसा और विधि पूर्वक पुण्य ग्रंथ ताबुल ले जाएं, जहां भगवान की पदारी से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तृष्ट देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके, दंडवत करके, फिर क्षमा प्रार्थना करके, गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्ण साहित्य निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त।